नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया की आज की समस्याओं पर एक बिल्कुल अलग नज़र डालता है और साथ ही एक गहरा समाधान भी हमारे सामने रखता है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे शायद हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया है। अक्सर जिंदगी की मुश्किलें ही हमें आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ देती हैं। ये लेख भी इसी बात से शुरू होता है कि दुख हमें एक बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है। तो आज की इस चर्चा का सफर कैसा रहेगा? पहले हम देखेंगे कि दुनिया दुख में क्यों है। फिर बात होगी 5000 साल के एक वर्ल्ड ड्रामा की। इसके बाद हम समझेंगे कि वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो मदद करती है और उसका रास्ता क्या है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस रास्ते पर फौरन चलना इतना जरूरी क्यों बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लेख हमारी दुनिया की आज की हालत के बारे में क्या कहता है। तो ये लेख कहता है कि हम अभी कलयुग में हैं, जिसे लौह युग भी कहते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़े साइकिल का, आप कह सकते हैं, सबसे निचला पॉइंट है। एक ऐसा दौर जहां रूहानियत खत्म हो जाती है और दुख ही दुख होता है। तो इस युग की निशानियां क्या है? ये लेख कहता है कि इंसान जो कभी देवताओं जैसे थे अब पतित हो गए हैं। मतलब अशुद्ध, शांति की जगह दुख ने ले ली है। घरों में, परिवारों में झगड़े हैं और यही झगड़े बढ़कर देशों की लड़ाई और वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेते हैं। और इन सब की जड़ क्या है? बस एक चीज, कि इंसान ये भूल गया है कि वो असल में कौन है, उसका असली दिव्य स्वरूप क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया इस हाल में पहुंची कैसे? इसका जवाब इस लेख के मुताबिक एक बहुत बड़े टाइम साइकिल, एक विश्व नाटक को समझने में छिपा है। देखिए, यहाँ टाइम को एक सीधी लकीर की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ये एक 5000 साल का गोल चक्र है जो बार बार घूमता है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, मतलब गोल्डन एज से। फिर धीरे धीरे गिरावट आती है और आखिर में ये पहुंचता है कलयुग यानी आयरन एज पर सबसे जरूरी है संगम युग। ये वो ट्रांजिशन का टाइम है जब पुराना दौर खत्म हो रहा होता है और एक नए सुनहरे दौर की तैयारी होती है। अब जरा सोचिए, शुरुआत और अंत में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ था सतयुग, जहां सिर्फ पवित्रता थी, शांति थी और सब एक देवी देवता परिवार की तरह रहते थे। और दूसरी तरफ है आज का कलयुग, जहां अपवित्रता, दुख और न जाने कितने टूटे हुए परिवार हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं। इस लेख का एक बहुत ही मेन आइडिया ये है कि ये सब कुछ एक पहले से तय नाटक है। मतलब हिस्ट्री पहले से लिखी हुई है और हर आत्मा इस दुनिया के स्टेज पर अपना पार्ट प्ले करने आती है, फिर चाहे वो रोल सुख का हो या दुख का। अच्छा, अगर सब कुछ एक पहले से तय नाटक ही है, तो फिर उम्मीद की किरण कहाँ है? क्या इस गिरावट के चक्र से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और ये लेख कहता है कि इसका जवाब एक दिव्य हस्तक्षेप में है। तो सवाल उठता है कि ये अपवित्र दुनिया फिर से पवित्र बनेगी कैसे? मतलब अगर साइकिल का नियम ही नीचे गिरना है, तो ये ऊपर कैसे उठेगी? और इसका जवाब है एक डिवाइन इंटरवेंशन। लेख के मुताबिक जब दुनिया अपनी सबसे गिरी हुई हालत में होती है, ठीक उसी वक्त परमपिता को इसे दोबारा पवित्र बनाने के लिए आना पड़ता है। और उस दिव्य शक्ति को एक खास नाम दिया गया है, पतित पावन। इसका मतलब क्या है? पतितों को यानी गिरी हुई आत्माओं को पावन बनाने वाला, यानी पवित्र करने वाला। तो ये होता कैसे है? इस लेख के अनुसार वो परमात्मा एक साधारण इंसान के शरीर का आधार लेती है और फिर उनके जरिए वो भूला हुआ ज्ञान सिखाती है, जिससे इंसान फिर से अपने असली दैवी स्वरूप को पा सके। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल है कि इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो चलिए अब उस तरीके पर नजर डालते हैं जो बताया गया है। इस पूरी प्रैक्टिस का जो सार है वो है याद। और ये सिर्फ किसी को दिमागी तौर पे याद करना नहीं है, ये एक बहुत गहरी रूहानी यात्रा है। लेख इसे याद की यात्रा कहता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आत्मा अपने पुराने बुरे कर्मों के बोझ से आज़ाद हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस असल में काम कैसे करती है? इसके कुछ आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। दूसरा, इस शरीर और इसके रिश्तों से अपना ध्यान हटाना। और तीसरा, अपने सारे विचारों को सिर्फ एक परमपिता पर फोकस करना।
लेख में कहा गया है कि ये जो फोकस है ये एक आग की तरह काम करता है जो पिछले सारे पाप कर्मों को जलाकर खत्म कर देती है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं जो इस बात पर बहुत जोर देता है कि जो भी करना है अभी करना है। ये जो बात है ना, ये बहुत सीधी और पावरफुल चेतावनी है। ये हमारी उस आदत को चुनौती देती है जिसमें हम हर अच्छे काम को कल करेंगे कहकर टाल देते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है ना? लेकिन ये लेख हमें याद दिलाता है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी अचानक आ सकती है। और जो लोग कल कल करते रहते हैं वो तैयारी करने का ये कीमती मौका गवा सकते हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि ये संगम युग चल रहा है, यानी दुनिया के बदलने का सबसे जरूरी समय। लेख में ये भी बताया गया है कि नए युग के आने से पहले एक बहुत बड़ा विनाश भी होना है। इसीलिए अभी इसी वक्त में जो मेहनत की जाएगी वो सबसे कीमती है, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं रहने वाला। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये पूरी जिंदगी एक पहले से तय नाटक है तो फिर हमारे अपने कर्मों और फैसलों का क्या मतलब है? इस बड़े से खेल में हमारा असली रोल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ये लेख हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।